हरिहर महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आप सभी संतों भक्तों की जय। पूर्णमासी कार्तिक मास की और महानतम आदरणीय वंदनीय पूजनीय सेवा भाव देने वाले और गुरु शरण गुरु नाम और गुरु पद्धति गुरु नानक जी की आज प्रकाश दिवस। आपको जो पूरे संसार में जो सेवा भाव दिखता है वो गुरु नानक देव जी की देन है। बड़ा मार्मिक ही स्वभाव, शांत शीतलता चेहरे पर, आंखों पर वो छवि दिखती है कि सारा संसार शायद उनकी इस ज्ञान और सेवा की रोशनी में डूबा जाए। ऐसी आंखों की उनकी तेज है और आज पूरा संसार उनको नमन करता है, प्रणाम करता है और उनकी वाणियों को ज्ञान प्रकाश के रूप में पूरे संसार में बखान कर रहा है। और नाम भी क्या रखा? गुरु द्वारा, गुरु का द्वार, जिसमें किसी मंदिर मस्जिद या किसी भी धर्म की कोई छाप नहीं, लेकिन गुरु की छाप है। और गुरु भाव रखने वाला ही व्यक्ति गुरु के द्वार जाता है, यानी कि गुरुद्वारे जाता है। कोई धर्म विशेष की बात नहीं है इसमें। और जिस प्रकार से आज उनका प्रकाश पूरे संसार में है, ना मिटने वाला प्रकाश है वो। और कार्तिक में अधिक पूर्णता भी गुरु के नाम से ही उनका संपन्नता, उनको आशीर्वाद मिल रहा है सभी साधु जनों को। तो चलिए पूर्ण करते हैं पूर्णमासी के दिन। कार्तिक स्नान करने वालों को हमारी ढेर सारी बधाइयां, और अपने अपने स्नान करके वो अपने घर को पहुंचे। इसलिए कहते हैं कि नियम जब शुरू होता है तो नियम से ही उसकी समाप्ति होती है। कार्तिक प्रारंभ हुआ शरद पूर्णिमा वाल्मीकि प्रकटोत्सव से, और पूर्णता मिल रही है गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस से। यानी कि कार्तिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देते, परेशानी नहीं आने देते, क्योंकि आपके आगे गुरु है और आपके पीछे की रखवाली करने के लिए भी गुरु है। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं महानतम देव स्वरूप गुरुओं को। तो आइए कार्तिक की उस अंतिम पड़ाव को पार कर लेते हैं और फिर माघ मास प्रारंभ होगा। फिर अगले साल आपसे भेंट होगी। वैसे तो हम YouTube के माध्यम से कुछ ना कुछ सेवा भाव देते हैं सभी साधु जनों को, सभी सुनने वालों को। कुछ ना कुछ हम ज्ञान मार्ग पर चलते चलते ज्ञान के मार्ग से जो भी मिलता है वो बांटते चलते हैं। बोलिए हरिहर महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे गुरुजन कहते हैं
कि समुद्र से अगर एक लोटा या एक बाल्टी भर के भी निकाल ली जाए तो फर्क नहीं होता, समुद्र की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही गंगा की धाराओं में से ना जाने कितने लोग गंगा जल लेकर के आते हैं, लेकिन उसकी में कमी नहीं आई, उसकी धारा उसी तरीके से अविरल बह रही है। यही गुरु के ज्ञान का प्रमाण है कि जितना मिले उतना कम, जीवन पर्यंत भी वो काम करता है, और जीवन रहते हुए उसका अनुपालन कर ले तो जीवन ही सफल हो जाता है। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, शिवा के बिहारी लाल की जय। और गुरु ने भी कहा है कि अगर संसार में कोई रचना रची गई है, उस रचना को पूर्ण करने के लिए अपने अपने माता पिता, अपने गुरु और देवताओं में अग्रणी है, प्रथम गणपति को जरूर नमन कर ले। उनको नमन करके नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि हमारे गुरु जी ने आपको नमन करने के लिए कहा है और हमारे कार्य को आप सफल बनाए। और कहते जब गणपति के आगे गुरु जी की आज्ञा देते हैं तो गणपति स्वयं उन विघ्नों को हर लेते हैं, क्योंकि गणपति के लिए भी माता पिता गुरु के समान थे और वो गुरु का आदर मान सम्मान बखूबी करते थे, करते हैं। और आप लोगों में, हम लोगों में, सब में वो भाव डाल देते हैं कि हमें माता पिता का और गुरु का आदर करना चाहिए। पंच भिकम की एक कथा रहती है, तो चलिए इसको भी हम आज आप तक पहुंचाते हैं और हम भी कुछ सीखते हैं इस कथा से। तो एक बारी बोली ना राधे राधे, कोई बात नहीं, कम हो, ना होने से कम होना ठीक है। कम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ना होने को पूरा करने में और जोड़ने में बड़ा समय लगता है। कभी कभी कुछ लोग हमसे पूछ लेते हैं कि भगवान का नाम नहीं ले, गलत ले, या जिसको आता नहीं है वो जैसे मर्जी ले, तो क्या उसका फल तब भी मिलता है? प्रश्न बड़ा अच्छा था और हमें भी अच्छा लगा कि बात तो ठीक है कि कुछ ऐसे भी लोग जो लेते ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमें आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाम लेते हैं, तो मानिए उसका फल मिलता है, बिल्कुल अवश्य मिलेगा। उदाहरण के तौर पे बता दें हम आपको, जब किसान अपनी खेती करता है तो बीज जब डालता है तो ये नहीं पता कि वो बीज सीधा जा रहा है, वो जैसे मर्जी गिरता है, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे आगे पीछे, जैसे मर्जी वो डर जाता है। तो उसका परिणाम क्या आता है? वो बीज चाहे कैसे भी गिरा हो, अंत तो मिलता ही है। वो खेती लहराती है, फिर सब लोग देखते हैं, किसान भी प्रसन्न होता है और देखने वाले भी, और सबको उसका फल मिल जाता है। इसी प्रकार से भगवान का नाम आप लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार से ले रहे हैं, उसका फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी ले सकता है, कैसे भी ले सकता है, बस नाम लेना है। अब परमात्मा है जो सबसे परे है, तभी तो जो जैसे जैसे उसको जिस जिस रूप में, आकार में, निराकार में देखता है, समझता है, ढूंढता है,
वो उसी तरीके से मानना शुरू कर देता है। यही तो प्रकृति की रचना भी है। और वास्तविकता में प्रकृति ही उस परमात्मा का परिचय दे रही है। प्रकृति ही उस परमात्मा का ही परिचय दे रही है। प्रकृति वो भी तो सबसे परे है, अपनी कीर्ति बना करके आपको कुछ ना कुछ दे रही है परमात्मा के रूप में। पंचविक्रम की कथा। एक साहूकार के बेटी की बहू थी। बड़ी विशेष कथा है ये, जो बहुत सुबह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। वो दिन साहूकार की बहू तो नहाकर चली गई। जा रही थी तो राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी, बहू ने देखा कि जल्दी जल्दी वो जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट गई। अब जल्दी जल्दी में जैसे किसी का हाथ लग गया या झटके से वो माला मोचड़ी उसकी टूट गई। अब राजा आया, उसने सोचा कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलोक फिरा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। 5 दिन। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया और वह सुबह आई। पहली पैड़ी पर पैर रखकर वह बोली कि हे कातक ठाकुर, हे कातक ठाकुर, राय दामोदर पांचू पांडु छठो नारायण भीष्म राजा, इस पापी को नींद आ जा। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। मैं नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुआ से बोले कि सुआ सुआ सुवटा, गल घालूंगी हार साख भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि एक सुआ सुआ सुवटा पग घालूंगी देवर साग भरिए मेरा देवर। शिव सुआ ने कहा अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई, वह तो कहकर चली गई और राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी? राजा ने सोचा कि कल में आई थी। अब राजा ने पूछ लिया, उसने बता दिया कैसी थी। सुआ बोला आवा किसी बिजली, होली किसी झाल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा, अपनी उंगली यानी काट लूंगा ताकि उसमें दर्द हो और मुझे नींद ना आए। तो नींद नहीं आएगी। दूसरी उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने जैसे ही प्रार्थना करी बस राजा को नींद आ गई। उसी प्रकार से प्रार्थना कर दी, उसको नींद आ गई। तो उसको जैसे ही नींद आई फिर वो चली गई। सुआ ने वैसे ही साग भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल का जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कि कल तो मैं आंख में मिर्ची डालकर बैठूंगा। 2 दिन बीत गए, ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया और सारी रात हाय हाय करता रहा, तड़पता रहा। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, राजा को नींद आ गई।
नहा के सुबह से साग भरा के चली गई और राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज पर बैठूंगा। चौथे दिन में कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वे आई उसको नींद आ गई। उसने सुबह से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वो आई थी, क्या हुआ? सुबह बोला कि आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन के बाद राजा को कोढ़ निकल आई। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुला करके पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला, ये कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा, ये कैसे ठीक होगी? राजा ने पूछा कि कैसे ठीक होगी? ब्राह्मण बोला कि तुम इसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी जलन और कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये मेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से तुझे नहला दे। साहूकार बोला, ठीक है। अब साहूकार ने तो कह दिया कि पराय स्त्री का मुंह नहीं, पराय पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे जो पीछे नाली जा रही है उसके पीछे नीचे बैठ जाइयो, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा ने नाली के नीचे बैठ गया और वह नहाया, उसके ऊपर जल गिरने लगा, उसे नहा लिया, उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का। कहने का तात्पर्य है कि एक विश्वास और एक नियम जिसके पास है उसके आगे सारे देवता, पूरी प्रकृति नतमस्तक होती है। पर नियम होना चाहिए, आलस नहीं। उस को राजा की बहू को ब्राह्मण की ने जो बताया था कि उसके नीचे नहा लेना, उसका नियम था। वो पतिव्रता थी, वो प्रातः काल उठ करके जाया करती थी और उसके सत्य को रखा उसे परमात्मा ने। और 5 दिनों की साख ने, तो इसलिए कहते कार्तिक की कथाएं बड़ी गुणकारी, शिक्षाप्रद, कुछ ना कुछ सिखाने वाली और सुनने वाली होती हैं, जिसमें सुनने वाले को आनंद, सुनाने वाले को आनंद बहुत ही आता है और वो नियम बनना शुरू हो जाता है। कार्तिक का असली मतलब ही यही है कि 1 महीना जो नियम बनता है वो जीवन भर बना रहे, और जो नहीं बना पाते वो इस संसार के सबसे आलसी और अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जो आलस को पकड़ते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को रोग नाम का राक्षस जकड़ लेता है, बीमारी नाम के डंकनी उसको पकड़ लेती है, फिर वो हाय हाय करते रहते हैं। फिर तो ऐसा कोई भगवान भी उनकी रक्षा नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको समझाना उचित नहीं है। इसको यही बीमारी के राक्षस, रोग के राक्षस ही समझा सकते हैं जब इन पर टूटन पड़ेगी। और ऐसे ही होता है, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हे भगवान, हाय भगवान, न जाने कितने प्रकार के भगवान को याद करता है
और तब उसको याद एहसास होता है, जब समय बीत जाता है, उम्र बीत जाती है, कि हाँ मैंने कभी जीवन भर कुछ नहीं किया, आलस किया और अपनी जीवा के स्वाद का आनंद लिया, बस। और जो व्यक्ति इसका पालन करते, आलस का पालन करेंगे, अपनी जीवा का स्वाद लेंगे, वो व्यक्ति जीवन में असफल होता है और बीमार रहता है और उसकी चेहरे की जो छवि होती है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। ऐसा देखा जाता है, प्रमाण है। आज अस्पतालों में भीड़ लगी है, उनमें से 100% लोग ऐसे ही हैं। और जो नियम का पालन करते हैं वो प्रकृति का आनंद लेते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, उस ठंडी ओस का आनंद लेते हैं जो शरीर को शुद्ध करती है, स्वस्थ करती है, स्वच्छ करती है और अंदर की सारी बीमारी को हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर निकाल देती है। और ताजी ताजी हवा उन रोम छिद्रों से हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, तभी तो बीमारी अब दूर भागती है। बोलिए राधे राधे। अगर विचार अच्छे लगे हो तो मंत्र हरिहर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दीजिएगा। ये आपका प्यार होगा हमारे चैनल को और हमारी कथाओं को। अगर पूरे महीने हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज पूर्णमासी गुरु नानक देव जयंती की आपको सबको लख लख बधाइयां देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और फिर किसी और कथाओं के रूप में आपसे संपर्क करेंगे। बस इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं और प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, आप सभी को भी हमारी इस कार्तिक का फल आपको मिले, यही प्रार्थना हम कार्तिक के ठाकुर से करते हैं, राधा रानी से करते हैं, बाबा हरिहर महाराज जी से करते हैं, सुयोग मुनि महाराज जी से करते हैं कि हे गुरुवर अपना ज्ञान का प्रकाश हम पर सदैव बनाए रखिएगा। हरिहर महाराज की जय।